हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा डिस्कस लोकी सीजन 1 के एंड होने के बाद अनआंसर्ड रह गए हर एक क्वेश्चन और उनके पॉसिबल आंसर्स को। साथ ही एक फैन थ्योरी जो कि लिंक करती है वांडाविजन सीरीज को लोकी के फिनाले के साथ, उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सीजन 1 एंड हुआ एक क्लिफ हैंगर पे, यानी कि बहुत सारे आंसर्स हमें बताए ही नहीं गए, जैसे कि लोकी यहाँ अलग यूनिवर्स में कैसे पहुंच गया और वो एक्चुअल में है कहाँ। रेंसलेयर आज़ादी की तलाश में इस टाइम डोर से कहां चली गई। हंटर B15 2018 की टाइमलाइन में रेबेका टॉर्मिनेट और हंटर D90 को क्या बताने वाली है और वो लोग इस सब से कैसे कनेक्टेड है। और फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन, मल्टीवर्सल वॉर्स होने से आखिर क्या होने वाला है। तो जहां लास्ट वीडियो में मैंने लोकी के एपिसोड 6 यानी कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन किया था और ढूंढे थे बहुत सारे ईस्टर एग्स, और इसी एपिसोड से हमें ये तो पता चल गया कि इस सब के पीछे है ही हू रिमेन्स, जो कि कैंग का ही वेरिएंट में से एक है। बट एपिसोड के एंड में लोकी के रोकने के बावजूद सिल्वी ने उसे मार के लोकी को भेज दिया एक पैरेलल यूनिवर्स में, जहाँ पे TVA का रूलर कोई और ही वेरिएंट है। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या है, लोकी यहाँ अलग यूनिवर्स में कैसे पहुंच गया। एक्चुअल में इसका इजी आंसर है कि जब सिल्वी उस एडवांस टाइम पैड को यूज करके लोकी को भेजती है एक टाइम थिएटर में, तो उससे जस्ट कुछ टाइम पहले ही टाइमलाइन ब्रेक होना शुरू हो गई होती है, जो कि ये दिखाता है कि ऑलरेडी मल्टीवर्सेस बनना शुरू हो चुका है। और क्योंकि सिल्वी उसी ड्यूरेशन में लोकी को टाइम डोर से भेज देती है, वो पहुंच जाता है किसी और टाइमलाइन यानी कि एक पैरेलल यूनिवर्स में। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि ये डिवाइस एडवांस्ड है, शायद इसमें यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल करने का भी ऑप्शन है, जो कि सिल्वी को यूज करना नहीं आता, और उसी वजह से लोकी किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया है। लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि एक और थर्ड रीजन हो सकता है इस सब के पीछे। एपिसोड की स्टार्टिंग में सिल्वी लोकी को ये कहती है कि वो उसके पैदा होने से पहले ही प्रून हो चुकी थी। यही रीजन है कि वॉइड पे कैसे सरवाइव करना है और अलायत को कैसे मारना है, ये बातें उसे ऑलरेडी पता थी। और 6th एपिसोड में वो कैसल में घुस के ही हू रिमेन्स को मार के ही दम लेती है, और वो लोकी को लेके इमोशनली फील तो करती है, बट फिर भी उसे धोखा देती है, जैसे कि वो एक मिशन पे है और उसे ऑलरेडी पता है कि ऐसा करने से क्या होगा। और शायद सिल्वी को वो एडवांस टेम्पेड डिवाइस यूज करना आता है, और वो जानबूझ के लोकी को ऐसी टाइमलाइन में भेजती है जिससे कि वो एटलीस्ट TVA में सेफ रहे एज अ एनालिस्ट, जब तक कि बाकी सारा केओस खत्म ना हो जाए। बट ये सब सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, और रियलिटी तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगी। आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकी कहाँ है। अब जैसे कि हमें ये दिखाया गया है कि जिस TVA में लोकी पहुंच गया है, वहाँ टाइम कीपर्स की जगह कैंग द कंकरर का स्टैचू है, यानी कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है, यानी कि हमारे यूनिवर्स की ही तरह एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने इस एपिसोड में देखा है। और जैसा कि इस यूनिवर्स में ही हू रिमेन्स टाइमलाइन को TVA के थ्रू कंट्रोल कर रहा था, वहीं उस यूनिवर्स की टाइमलाइन को भी TVA के थ्रू कंट्रोल जरूर किया जा रहा है, बट उस टाइमलाइन को ही हू रिमेन्स का एक और ज्यादा क्रूअल और खतरनाक वेरिएंट कैंग कंट्रोल कर रहा है, जो कि उसकी कॉस्ट्यूम्स देख के पता चलता है। तो जहां ही हू रिमेन्स का कैरेक्टर हमें एक फन और चिल्ड इंसान दिखाया गया था, जैसे कि थॉर रैग्नारोक वाला ग्रैंड मास्टर था, उसी के ऑपोजिट इस यूनिवर्स का कंट्रोलर कैंग हमें दिखाया जाएगा थैनोस से भी ज्यादा क्रूअल और खतरनाक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंसलेयर कहाँ गई है। इस टाइम डोर से जाते वक्त वो मोबियस से कहती है कि वो जा रही है फ्री विल की तलाश में, और जैसे कि उसने पहले कहा था कि फ्री विल यानी कि आज़ादी सिर्फ उसी के पास है जो कि इस सब का इंचार्ज है, यानी कि शायद रेंसलेयर को ही हू रिमेन्स ने जो फाइल्स भेजी है उनमें वो डिटेल्स है जिससे कि वो कैंग के बाकी वेरिएंट्स को कैसे खत्म करना है, शायद वो ये जान चुकी है। मे बी नेक्स्ट सीजन में हमें फाइनली देखने को मिले कॉमिक्स वाली फुल्ली पावर्ड टर्मिनेट्रिक्स, जो कि रेंसलेयर तब बनी थी जब वो कैंग के अगेंस्ट फाइट करने लगी थी और खुद कंट्रोल लेना चाहती थी उसके किंगडम का। अब यहाँ भी वही दिखाया जा रहा है कि रेंसलेयर शायद इस सब से तंग हो चुकी है, और क्योंकि अब उसे कुछ ऐसी डिटेल्स पता चली है ही हू रिमेन्स के थ्रू, जिससे कि वो जरूर टाइम को अपने फेवर में कर सकेगी, और शायद अगर वो कैंग के अगेंस्ट ना जा पाए तो एटलीस्ट उसके साथ होके TVA की इस गेम से तो बच सकती है। वहीं पर हंटर B15 जहां गई है 2018 के ओहायो में रोजवेल्ट हाई स्कूल में, और हमें मिल चुकी है रेबेका टॉर्मिनेट, जो कि उसी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। अब कॉमिक्स के हिसाब से रेबेका रेवना रेंसलेयर का ही एक रूप है, जो कि कैंग से बच के रहने के लिए छुपी हुई है।
तो हो सकता है कि 2018 की रिबेका को अभी तक उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता ही नहीं है। और क्योंकि हंटर B15 अब वहाँ आ चुकी है, वो उसे और हंटर D90 को अवेयर करवाएगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और ये सभी लोग टीम अप कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन में ये लोग रेडी हो कैंग से फाइट करने के लिए, क्योंकि कैंग लेके आ रहा है बहुत सारा केओस। तो अब बात करते हैं केओस की, क्योंकि अब नेक्स्ट होने वाले हैं मल्टीवर्सल वॉर्स, जो कि ही हू रिमेन्स की मेंटेन सेक्रेट टाइमलाइन टूटने की वजह से होगा। ये मल्टीवर्सल वॉर्स मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि एक कॉस्मिक एंटिटी बियॉन्डर जो कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता था, वो सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को लेके आता है एक अलग प्लैनेट बैटल वर्ल्ड पे। इन सुपर हीरोज में फैंटास्टिक फोर, मोनिका रैम्बो, हॉकाई, शी हल्क, थॉर, वास्प, स्पाइडरमैन और एक्समैन के बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। वहीं पे विलन्स की टीम में कैंग, डॉक्टर डूम, अल्ट्रॉन, गैलेक्टस और एन्चेंट्रेस भी शामिल थे। तो हो सकता है कि फ्यूचर के विलन्स की एक टीम धीरे धीरे फॉर्म हो रही है। ऑफ कोर्स जो कॉमिक्स की स्टोरी है वो MCU में एज इट इज नहीं दिखाई जाएगी, और जो भी होगा वो हमारे MCU वर्ल्ड में ही होगा, किसी और प्लैनेट पे नहीं। बट यहीं से मल्टीवर्सल वॉर्स में बहुत सारे विलन्स टीम अप कर सकते हैं कैंग के साथ, और अवेंजर 5 में दिख सकता है हमें फुल ऑन वॉर, जो कि अवेंजर्स एंड गेम से 100 गुना ज्यादा मैसिव होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सीरीज का शायद रिलेट करता है वांडा विजन की एंडिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जिसमें कि वांडा हमें दिखती है पहाड़ों के बीच एक छोटे से घर में अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज करके केओस मैजिक के बारे में स्टडी करते हुए डार्क होल्ड बुक से। अब क्योंकि मेरे हिसाब से ये सभी इवेंट्स साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, यानी कि वांडा विजन और फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की इवेंट्स पैरेलली उसी टाइम में हो रही है। यही रीजन है कि एक शो में दूसरे शो की कोई भी बात डिस्कस नहीं होती दिखी। वहीं पर लोकी क्योंकि TVA के अननोन टाइमलाइन में हो रहा है, बट ये मोमेंट जिसमें कि सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की वजह से टाइमलाइन ब्रेक होती है, वो एग्जैक्ट टाइम है जब डार्क होल्ड से केओस मैजिक स्टडी करते हुए वांडा को सुनती है उसके बच्चों की आवाजें। यानी कि जैसे फ्यूचर में आने वाली मूवीज में हमें फैंटास्टिक फोर और म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस दिखाया जाएगा, वैसे ही किसी पैरेलल यूनिवर्स में बिली और टॉमी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आगे चल के यंग अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। यही रीजन है कि वांडा उनकी आवाजें सुन के चौंक जाती है, और क्योंकि वांडा एक नेक्सस बीइंग है जो कि मल्टीपल रियलिटीज में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है, वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट होने वाली है MCU के फ्यूचर का। अब बात करते हैं उन पेंडिंग सीन्स की जो इस एपिसोड में दिखाए ही नहीं गए। वो सीन्स या तो हमें सीजन 2 में देखने मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर उन रिजल्ट्स के रूप में जो सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की वजह से निकलेंगे, या फिर हो सकता है कि ये सीन्स शो से कट ऑफ कर दिए गए हो, यानी कि जब मिस मिनट लोकी और सिल्वी को स्टार्टिंग में ऑफर करती है एक ऑल्टरनेट लाइफ, हो सकता है उसी बात को विजुअली भी दिखाया गया हो, जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में बोला था जिसमें मैंने एपिसोड 6 के पेंडिंग सीन्स को डिस्कस किया था। और क्योंकि मार्वल लोकी जैसे शो के फिनाले में ट्विस्ट रखना चाहता था, तो ये सीन्स शायद सिर्फ ट्रेलर्स के लिए ही रखे गए थे और फाइनल एडिटिंग में शो से रिमूव कर दिए गए। अब आने वाले 3 वीक्स में फिलहाल कोई और शो रिलीज नहीं होने वाला है, और सीधे हमें 11 अगस्त को व्हाट इफ सीरीज देखने मिलेगी। तो तब तक आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं, और कमेंट्स में मुझे सजेस्ट भी करना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।